सिद्धाणं नमो आय्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां यद्विद्यादर्पणाय। धर्म के 10 लक्षण पर हम और आप चर्चा कर रहे हैं। धर्म आत्मा का स्वभाव है। वह स्वभाव क्षमा रूप है, मार्दव रूप है, आर्जव रूप है, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य रूप है। उत्तम संयम तक की चर्चा हम और आपने की है। अब हम उत्तम तप धर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं। थोड़ा सा पढ़ता हूँ ताकि ख्याल में आए कि शास्त्र क्या कहना चाहते हैं और हम क्या समझते हैं। अब उत्तम तप धर्म के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इच्छा का निरोध करना वह तप है। तप 4 आराधनाओं में प्रधान है। जैसे स्वर्ण को तपाने से 16 बार पूर्ण उष्णता ताप देने पर समस्त मैल छोड़कर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी 12 प्रकार के तपों के प्रभाव से कर्म मल रहित होकर शुद्ध हो जाता है। मतलब आत्मा की जो प्योर फॉर्म है अगर हमें प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त होगी कि तप के द्वारा। जैसे स्वर्ण जो प्राप्त होता है, गोल्ड जो मिलता है माइंस में, वो पत्थर और स्वर्ण मिला हुआ रहता है। किट्टी कालिमा और स्वर्ण मिला हुआ है। लेकिन जब हम उसे अग्नि का ताप देते हैं, यदि हम उसे तपाते हैं तो गंदगी अलग हो जाती है और शुद्ध सोना हमारे हाथ में आ जाता है। ऐसे ही वर्तमान आत्मा, संसारी आत्मा मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि से मलिन हो रही है। तप द्वारा हम इसको निर्मल कर सकते हैं। तप के माध्यम से हम समस्त विकारों का नाश कर सकते हैं। अब ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि अज्ञानी मिथ्या दृष्टि तो शरीर को पंचाग्नि द्वारा तपाने में तथा अनेक प्रकार के काय क्लेश सहने को तप कहता है, किंतु वह तप नहीं है। शरीर को जला देने से, सुखाकर क्रश कर देने से क्या होता है? मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना नहीं जानता है। आत्मा कर्म कलंक रहित तो वेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को तथा राग द्वेष मोहादि भाव कर्म रूप मैल को भिन्न भिन्न देखकर जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूप मैल भिन्न हो जाए तथा शुद्ध ज्ञान दर्शनमय आत्मा भिन्न हो जाए, वह तप है। एक तो तप शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में लगभग कष्ट जैसी छवि सामने आती है। हम यदि कहें कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं तो उसका मतलब ही आप लगभग ये निकाल देते हो कि तपस्वी हैं, इसका मतलब इन्होंने बहुत कष्ट सहे होंगे। जबकि तप का अर्थ ऐसा नहीं है। कष्ट सहने का नाम तप नहीं है। हाँ, ये हो सकता है किसी धर्मात्मा के जीवन में
कर्म के उदय से कोई कष्ट आ जाए तो वे उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन कष्ट सहना इसका नाम तप नहीं है। बहुत लोगों ने तो कष्ट सहने का नाम ही तप रख दिया। तप माने कष्ट सहन करना। तो ऐसे ऐसे उपाय ढूंढते हैं जिससे शरीर को तकलीफ हो। तो बहुत हैं ऐसे, कोई एक पैर से खड़े रहेंगे, कोई पेड़ पर उल्टे लटके रहेंगे, कोई जमीन में आधा गड़ जाएंगे आधा बाहर रहेंगे। तरह तरह से हैं जो शरीर को कष्ट पहुंचाने वाली पद्धतियां हैं। शरीर को सुखा देंगे, शरीर को जला देंगे, इसका नाम तप नहीं है। क्योंकि तप तो आत्मा का धर्म है ना, तो शरीर से कैसे प्राप्त होगा? धर्म करते करते शरीर क्रश हो जाए एक अलग बात है, धर्म करते करते शरीर सूख जाए ये अलग बात है, लेकिन शरीर को सुखाना ये धर्म नहीं है। हमको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तप क्या चीज है? तो हमारे दिमाग में जो आ रहा है ना, तप माने बहुत भूखा रहना, प्यासा रहना, सर्दी गर्मी सहना, उसका नाम तप है। नहीं, अगर इसका नाम तप होता तो त्रियंच गति के सभी जीव तपस्वी कहलाते। क्योंकि त्रियंच गति के ऑलमोस्ट सभी जीव सर्दी गर्मी भूख प्यास सहन कर ही रहे हैं। नारकी सबसे बड़े तपस्वी कहलाते, एक भी दाना भोजन का ग्रहण नहीं करते हैं और कितनी यातनाएं सहते हैं वो, लेकिन यातनाओं के सहने का नाम तप नहीं है। क्यों? क्योंकि तप आत्मा का धर्म है। मिथ्या दृष्टि को शरीर आदि से भिन्न आत्मा भेद विज्ञान पूर्वक उपलब्ध नहीं हुआ है, तो आत्मा को मोह राग द्वेष से रहित करने की बजाय वे शरीर में करते हैं। और शरीर में भी क्या कर लेते हैं कि जब तक थोड़े स्वस्थ रहते हैं तो 10 20 100 200 500 उपवास की लिस्ट बना लेते हैं। फिर क्या करते हैं? उपवास करना या नहीं करना ये विषय यहां नहीं चल रहा है, नहीं तो कुछ का कुछ लेके चले जाओगे, रायता फैलाओगे। यहां विषय ये चल रहा है तप किसको कहना। हम जो तप समझ रहे हैं या कह रहे हैं या कहना चाहते हैं कि वो जो पैरों में छाले पड़ गए हैं ना, उसका नाम तप नहीं है। क्यों? पैरों के छाले का नाम तप होगा तो कितने मजदूर हैं इस दुनिया में जिनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, चप्पलें नहीं है पहनने को। तप कोई अलग चीज है। वो यहां लिखा है, देखो लास्ट की 2-3 पंक्तियों में कहा, मिथ्या दृष्टि ज्ञान पूर्वक आत्मा को कर्मों के बंधन से छुड़ाना नहीं जानता है। आत्मा कर्म कलंक रहित तो भेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्मा के स्वभाव को तथा राग द्वेष मोहादि भाव कर्म रूप मैल को भिन्न भिन्न देखकर जिस प्रकार से राग द्वेष मोह रूप मैल भिन्न हो जाए तथा शुद्ध ज्ञान दर्शनमय आत्मा भिन्न हो जाए, वह तप है। तप क्यों तपा जाता है? सोने को आग में क्यों डाला गया था? सोने को कष्ट देने के लिए, शुद्ध सोना प्राप्त करने के लिए। तो आत्मा को क्यों तपाया जाता है? शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए। यदि शुद्ध आत्मा की प्राप्ति लक्ष्य नहीं है तो फिर आप आत्मा को कैसे तपाओगे? कि तपों द्वारा तपाएंगे, लेकिन तपों में भी फिर आप बाह्य तप और बाह्य में भी सिर्फ शरीर के कष्टों को तप मान लोगे और फिर दौड़ लगाओगे कि कौन ज्यादा सर्दी सहन कर सकता है, कौन ज्यादा गर्मी सहन कर सकता है। यदि ऐसा होगा तो हाइकिंग करने वाले कितने 0 डिग्री में भी रहते हैं, कितने मिल जाएंगे आपको भरी विंटर में वो बर्फ फोड़ के अंदर नहाने वाले। तो शरीर को तो बहुत तकलीफ दे रहे हैं ना ये।
शरीर को तकलीफ देने का नाम तप नहीं है। अरे मैं तो कहूँ मोक्ष मार्ग में कष्ट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, कोई कष्ट नहीं है। थोड़ा बहुत जो आपको दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि हम इतने प्रमाद में और इतनी ज्यादा सुविधाजनक परिस्थितियों में रहने के आदत हो गए हैं। सुविधा फुविधा कुछ नहीं हो, दुविधा है, लेकिन मन में मान रखा है कि ये सुविधा है, तो हम ये कल्पना नहीं कर पा रहे हैं इसके बिना कैसे रहते होंगे। हम एक लंबे समय तक समझो आर्टिफिशियल हवा में रह लिए हैं, तो हम ये सोच नहीं पाते हैं कि बिना एसी के भी लोग रहते होंगे क्या। अच्छा, ये वो लोग हैं जो 4 दिन पहले तक ये खुद भी बिना एसी के थे। हाँ, ये भी कोई एसी आसमान से लेके नहीं आए, लेकिन यहाँ कुछ दिन रहने से उनके चित्त ने स्वीकार कर लिया बिना एसी के तो कैसे रह सकते हैं, जबकि इससे बेहतर रह सकते हैं। और पूरी दुनिया रह रही है, अरबों खरबों लोग प्राणी इस धरती पर रह ही रहे हैं ना। ये 4-6 लोगों ने डब्बे टांग लिए हैं तो उन्हें लग रहा है कि बस यही दुनिया है। तो इसलिए यहाँ जो तप की बात चल रही है, मोक्ष मार्ग कष्ट रूप नहीं है, मोक्ष मार्ग संक्लेश रूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि अंदर से बहुत पीड़ा हो रही है और मन मार के अब क्या करें, बस मोक्ष मार्ग में है तो सहन तो करना ही पड़ेगा, सहन तो करना ही पड़ेगा। नहीं, वो आनंद वाला मार्ग है। देखो, इसलिए कहा है मनुष्य भाव पाकर यदि स्वपर तत्व का ज्ञान किया है तो मन सहित 5 इंद्रियों को रोककर, विषयों से विरक्त होकर, सभी परिग्रहों को छोड़कर, बंध करने वाली राग द्वेषमयी प्रवृत्ति को छोड़कर, पाप के आलम्बन से छूटने के लिए, ममता नष्ट करने के लिए वन में जाकर तप करना चाहिए। ऐसा तप धन्य पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। संसारी जीव के ममता रूपी बड़ी फांसी है। फांसी माने जो लकड़ी होती है ना, लकड़ी की कोई बारीक टुकड़ा अगर हाथ में लग जाता तो उसको फांस बोलते हैं। तो वो फांस कैसे है, कभी कभी दिखती नहीं है, कभी कभी पकड़ में नहीं आती है, लेकिन अगर वो अंदर बनी रही तो धीरे 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 वहाँ आपको तकलीफ पैदा करना शुरू कर देगी, घाव बनाना शुरू कर देगी। और कभी कभी वो घाव इतना बड़ा हो सकता है, कहो उंगली काटनी पड़ जाए, कहो हाथ काटना पड़ जाए। तो ये संसारी जीव को ममता रूपी फांस है। ममता रूपी फांस है माने ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये पर द्रव्य में जो अपनेपन की स्थापना है, वह ममता रूप जाल में फंसा हुआ, घोर कर्म करता हुआ, महापाप बंध करके रोगादि की तीव्र वेदना से, स्त्री पुत्रादि समस्त कुटुंब व परिग्रह के वियोग आदि से उत्पन्न तीव्र आर्त ध्यान से मरण करके दुर्गतियों के घोर दुखों को प्राप्त करता है। तपोवन को प्राप्त होना दुर्लभ है। तब तो कोई महाभाग्यवान पुरुष पापों से विरक्त होकर समस्त स्त्री कुटुंब पुत्र धनादि परिग्रह से ममत्व छोड़कर परम धर्म के धारक वीतराग निर्गंत गुरुओं के चरणों की शरण में पाता है। गुरुओं को प्राप्त करके जिसके आयु अशुभ कर्म का उदय अति मंद हो गया, सम्यक रूप सूर्य का उदय हुआ, संसार विषय भोगों से विरक्तता उत्पन्न हुई हो, वही तप संयम ग्रहण कर सकता है। कहने का अर्थ ये है कि हम तप द्वारा राग द्वेष से सहित जो आत्मा थी, राग द्वेष से रहित होकर उस शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं, या यूं कहें कि आत्मा को शुद्ध बना सकते हैं। और उस शुद्धता की बनाने की विधि क्या है कि आप तप करो। तप का उद्देश्य, तप का लक्ष्य और तप का स्वरूप तीनों समझने की कोशिश करना। सबसे पहले स्वरूप बता दिया कि अपने दिमाग से भूत निकाल दो। कौन सा? कि यदि मैं तप तपूंगा तो बहुत कष्ट होगा,
रंच मात्र भी कष्ट नहीं होगा। तप माने ये संवर निर्जरा तत्व हैं। आचार्य इन्हें आनंद रूप कहते हैं। थोड़ी बहुत जो शारीरिक परेशानियां भी होंगी वे दुख रूप नहीं होंगी। जैसे खिलाड़ी खेल खेलते हैं ना, तो खेल सुख रूप होता है कि दुख रूप होता है? खेल में खेलने वाले को मजा आता है या तकलीफ होती? मजा आता है। दौड़ता है खेलने के लिए बालक, मैं खेलने जा रहा, मैं खेलने जा रहा। अच्छा, ये अलग बात है कि खेलते खेलते कभी कभी हाथ पैर दुखते हैं तो दुखते हैं। आनंद नहीं टूटता है उसका, संक्लेश नहीं आता है उसे, खेद नहीं आता है, पछतावा नहीं आता है, ये नहीं बोलता है कल से नहीं खेलूंगा मैं। खेल के प्रति जो आकर्षण है, खेल के प्रति जो आनंद है, समझ लो तप का भी लगभग लगभग ऐसा ही स्वरूप है। तप करते करते कभी कर्म के उदय से कोई आहार आदि ना मिले, अंतराय आ जाए, 6-6 महीने तक तीर्थंकर ऋषभ देव को आहार नहीं मिला तो नहीं मिला, तो उसमें संक्लेशित नहीं होते हैं। इसलिए तप बहुत आनंद रूप है। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं? क्योंकि हम और आप सबने जाने अनजाने में जैन धर्म को, जैन धर्म की चर्या को, जैन धर्म के सिद्धांतों को, जैन धर्म के आचरण को कठिन कहना शुरू कर दिया। और ये कठिन कहना माने जैन धर्म के अगेंस्ट मार्केटिंग करना है। भाई एंटी मार्केटिंग है ना ये। क्यों आप बार बार कहोगे ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? भैया आप ही कर लो जब इतना कठिन है तो। भाई आप मेरे से कहो पंडित जी आप ये चीज नहीं ले पाओगे, आप ये नहीं ले पाओगे, आप नहीं, तो क्या होगा? हमें लेना ही नहीं है। मतलब आप इसको डीमोटिवेशन में जाएगा ये पार्ट। तुमसे नहीं हो सकेगा, तुमसे नहीं हो सकेगा, तुमसे नहीं हो सकेगा। और पूरी दुनिया में जो नहीं हो सकता है उसके लिए सेमिनार कर रहे हैं, यू कैन डू इट। और जो सहजता से हो सकता है, जिसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता है, उसके लिए कह रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। अंतर समझ में आ रहा है? हम लोग रहे हैं, बच्चे को जब बात करते हैं ना कि चलो लाओ सब क्रम से सब रात्रि भोजन का त्याग कर दो, तो आधे से ज्यादा खड़े हो जाएंगे, कैसे होगा, हमसे नहीं होगा, और हमसे तो जैसे तैसे हो जाएगा, बच्चों से तो बिल्कुल नहीं होगा। जबकि सच्चाई क्या है कि तुमसे हो या ना हो, बच्चों से तो चुटकियों में हो जाता है। क्योंकि वो कष्टरूप नहीं है, आपने उसे कष्टरूप मान लिया है, वो अलग बात है। आपने कष्टमय जीवन को आनंदमय मान लिया है, आनंदमय जीवन को कष्टमय मान लिया है। यह आपकी परेशानी है। जैन दर्शन का कोई भी व्रत, जैन दर्शन का कोई भी नियम, जैन दर्शन की कोई भी प्रतिज्ञा कष्ट रूप नहीं है। हो तो बताओ। जिन जिन ने रात्रि भी भोजन छोड़ रखा है, बताओ क्या होता है? कांटे चुभते हैं सोते समय, तकलीफ होती, क्या पेट दर्द होता है, सर दुखता है, खुजली चलती है, क्या होता है? जबकि सच्चाई ये है, पूरे विश्व के पढ़े लिखे डॉक्टर मरे जा रहे हैं अब ये बात कहने के लिए, दिन में खाओ, दिन में भोजन करो, सोने के 5 घंटे पहले खाओ, सोने के 4 घंटे पहले खाओ। क्या क्या चल रहा है? तो बाद में पता चला कि जो रात्रि भोजन नहीं कर रहे हैं उनका जीवन ज्यादा आनंदमय है, लौकिक दृष्टि से भी। ये मोक्ष मार्ग का सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र कितने आनंद रूप होगा ये अलग विषय है। सामान्य दृष्टि से भी जैन दर्शन के जो सामान्य व्रत तप हैं वे आपको आनंद देने वाले हैं, फलस्वरूप नहीं कि आज हम रात्रि भोजन छोड़ेंगे तो अगले भाव में मोक्ष मिलेगा। वो कहानी नहीं बता रहा हूं मैं। आज यदि आप रात्रि भोजन नहीं करेंगे तो आज आपको अच्छा लगेगा, इंस्टेंट फायदे की बात कर रहा हूं। यदि आप जैन दर्शन का कोई व्रत आज पालेंगे तो उसका फायदा, मर के स्वर्ग जाएंगे, मोक्ष जाएंगे, वो कहानी अलग है, कामदम मोक्षदम चैव। लेकिन अभी की बात जो कर रहे हैं वो ये है कि अभी यदि कोई आप जैन दर्शन का व्रत नियम संयम कोई भी पालन करते हो, इंस्टेंट आपको उसका लाभ मिलेगा। जैसे ये 12 प्रकार के तप हैं, आप पालन करो, आपको तुरंत आनंद मिलेगा। 6 बहिरंग तप हैं और 6 अंतरंग तप हैं। बहिरंग तपों के नाम हैं अनशन,
पहले नंबर का तप है। अनशन माने अशन न करना, उसका नाम है अनशन, यानी भोजन नहीं करना, उसका नाम है अनशन नाम का व्रत है। दूसरा व्रत है अवमोदर्य। इसका क्या मतलब है कि भोजन तो करना लेकिन भूख से कम करना। कई लोग इसको ऊनोदर भी कहते हैं, कई लोग इसको एकासन भी कहते हैं, क्योंकि थोड़ा खाया ना दिन भर में, तो उसका नाम अवमोदर्य है। तीसरे नंबर का तप है वृत्ति परिसंख्यान, के कोई ना कोई आड़ा टेढ़ा नियम ले लेना कि ऐसी परिस्थिति होगी तो भोजन करूंगा। वृत्ति ले लेते हैं, आखड़ी ले लेते हैं। चौथा तप है रस पर त्याग, रसों का त्याग कर देते हैं। सर्व रसों का त्याग एक साथ नहीं करते हैं, एक एक रस का त्याग करते हैं। जैसे रविवार को नमक नहीं लेंगे, सोमवार को हरी नहीं लेंगे। इससे क्या होगा कि भोजन स्वाद रहित भी हो जाएगा और शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, वो भी मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य शरीर को तकलीफ पहुंचाना नहीं है, मन को जीतना है। तो रस पर त्याग नाम का तप है। फिर विवेक संयासन है कि मुनराजों के ये विशेष रूप से तप पाए जाते हैं कि रात में जो शयन करते हैं, एक करवट से शयन करते हैं, करवटें भी नहीं बदलते हैं। काय क्लेश, तो आप कहोगे बोले ये काय क्लेश में तो क्लेश है ना शरीर को। इसका फायदा होगा, सोना शुद्ध प्रकट हो जाएगा। क्योंकि मिला हुआ सोना है ना, उसकी ज्वेलरी नहीं बनती है, बनेगी तो मजा नहीं आएगा। काली पीली हरी गुलाबी तो कैसे स्पॉट दिखेंगे। तो पहले आप सोने को प्योर करो और फिर प्योर सोने का आप माल बनाओ, तो आपको लगेगा कुछ बनाया है, और तभी बन पाएगा। तो शुद्ध आत्मा का ही सेवन किया जाएगा। तो आत्मा अशुद्ध है, तो अशुद्ध आत्मा विषय कषायों में रम रहा है। तो विषय कषायों की श्रृंखला तोड़ने के लिए ये बाह्य तप है। कि यदि आपने अनशन करेंगे, यदि आप ऊनोदर करेंगे, यदि आप वृत्ति पर संख्यान होगा, रस पर त्याग होगा, विवेक संयासन होगा, उठना बैठना चलना सोना सब सावधानी पूर्वक, काय क्लेश होगा, अर्थात काया को कष्ट होने पर क्लेश नहीं मानते हैं, संक्लेश नहीं करते हैं, उसका नाम है काय क्लेश। जगत अर्थ निकालता है ऐसे कि काया को कष्ट पहुंचाते हैं। काया को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, काया को कष्ट हो तो कष्ट नहीं मानते हैं। जैसे खेल खेल में थोड़ी बहुत लग जाए तो समझदार बच्चे नाराज नहीं होते हैं। तो नया नया खिलाड़ी होता है, वो कहता है मेरे लग गई मेरे लग गई, तो बाद में पता चलता नहीं भाई साहब यहाँ तो लगती ही है। भाई दीक्षा ले ली, अब केस लॉन्च करते हैं, तो केस लॉन्च करेंगे तो शरीर को कष्ट होगा ना, को नहीं होगा? तो मतलब बहुत कष्ट होता है, कम कष्ट होता है? कोई कष्ट नहीं होता भाई साहब। किस बाल निकालने में कोई कष्ट होता है क्या? हाँ, क्या नहीं निकाल सकते? कैसी बात कर रहे हो आप लोग? बोल रहे हो नहीं निकाल सकते? बालों को अलग करना ये कोई कष्ट रूप है क्या? है बहुत। आपको कैसे पता? अच्छा करते हैं इसलिए करते। अब देखो अब पोल खुलेगी इनकी। क्या हमको इसलिए पता है क्योंकि हम करते हैं? तो मुझे बताओ, जब इतना कष्ट रूप है फिर क्यों करते हो? भाई कष्ट रूप है ना, तकलीफ वाला है, बहुत 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 तकलीफ बोला आपने। जब बहुत तकलीफ है फिर क्यों करते हो? इससे पता चल रहा है कि बहुत तकलीफ तो नहीं है, क्योंकि बहुत तकलीफ होती तो भगवान भी आपसे कुछ ना करा पाता। आप उस चीज में आनंद महसूस कर रहे हैं, उस चीज में अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसलिए वहां आपको कष्ट संक्लेश नहीं हो रहा है। आप डिप्रेशन में नहीं जा रहे हैं उस वजह से,
आप अवसादग्रस्त नहीं हो रहे हैं, आप घंटों ऐसे बैठ के दुखी नहीं हो रहे हैं सर पकड़ के, अरे बाप रे अरे बाप रे। वो एक क्षणिक वेदना है। देखो वेदना, दर्द होना अलग चीज है और संक्लेश रूप परिणाम होना अलग चीज है। मैं आपके सामने आपका मोबाइल ऐसे छीनूं और मोबाइल को तोड़ दूं तो इसमें दर्द आपको बिल्कुल नहीं होगा। नहीं, क्यों हंसे क्यों? दर्द बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन संक्लेश बहुत होगा। हु आर यू, तुम कौन होते हो मेरी चीज से हाथ लगाने वाले? आप समझो? तो जो प्राण पीड़ित जो हो रहे हैं और बदले में ये मेरा कुछ बिगाड़ ना पाए और मैं भाग जाऊं ऐसा करके, आप देखो 2 दिन तक कैसे आत्मा नाचेगी। तो वो जो चीज है वो द्वेष रूप परिणाम है, वो घृणा रूप, वो संक्लेश रूप, अवसाद रूप, डिप्रेशन रूप है। और ये जो खुशी खुशी बाल निकाल के फेंक दिए हैं, ये साधना को मजबूत करने वाली बात है। ये जो जिम में जाके जो लोग ऐसे ऐसे पहाड़ तोड़ते रहते हैं ना, तो दर्द नहीं होता है क्या? लेकिन वो दर्द संक्लेश रूप नहीं है। मैं सिर्फ ये पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। तो कहीं भी आपको ऐसे प्रिंट आउट्स नहीं मिलेंगे जिम में बहुत दर्द होता है, जिम में बहुत कष्ट होता है। हर जगह यही फोटो छपे होंगे, जिम बहुत आनंद रूप है। वो पोस्टर देख के जोश जोश हम चले गए एक दिन, उसके द्वारा कभी घुसे नहीं। इसमें कहाँ आनंद है? बोले तुम्हें उस जाति का लक्ष्य नहीं है। इसलिए जिनको उस जाति का लक्ष्य हो उन्हें उसमें आनंद दिखता है। 1-1, 2-2 घंटे जो पसीना बहाते हैं, जिसको जितना ज्यादा पसीना निकलता है वो उतना अंदर से खुश होता है। क्या बात कर रहे हो? दिख कैसा रहा है? वो कष्ट रूप पसीना बह रहा है, लेकिन उसका पसीना बहना कैसा है? उसके परिणामों के लिए, भावों के लिए आनंद रूप। तो ये जो मोक्ष मार्ग जो आपको जगत के अंधों को कष्ट रूप दिख रहा है, मोक्ष मार्गियों के लिए वो आनंद रूप है। वो पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए बस। नहीं तो हमें वो लगेगा बेचारे महाराज, बेचारे पंडित जी, बेचारे धर्मात्मा, सब अच्छे अच्छे लोग आपको बेचारे बेचारे लगेंगे, और जो एक्चुअल बेचारे हैं वो आपको महान लगेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाधि में भी, संथारा में भी शरीर में थोड़े बहुत कष्टादि होते रहते हैं, लेकिन उसका लक्ष्य शुद्धात्मा है, उसका लक्ष्य पंच परमेष्ठी है, उसका लक्ष्य भेद विज्ञान है। तो वो दर्द को दर्द रूप स्वीकार नहीं करता है, तो उसको संक्लेश नहीं होता है। तो शास्त्र आपको, आप पॉइंट नोट करना दिमाग में, दर्द से नहीं बचाएंगे, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। वो ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो, सुई चुभाएंगे तो उसकी जानकारी पहुंचेगी उसे। अब उस सुई के चुभने पर संक्लेश महसूस करना या नहीं करना, ये आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी। भाई इन्होंने पूरे शरीर के बाल निकाले, ठीक है, कोई बात नहीं है, और कोई दूसरा 2 बाल भी ऐसे खींच दे, वहीं 2 तमाचे दर्द देंगे। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये कहां से आ रहा है? हमारी स्वेच्छा के अगेंस्ट कोई काम होता है तो संक्लेश होता है। यदि हमने उसे स्वीकार लिया है तो संक्लेश नहीं होता है। तो समाधि मरण में, संथारा में शरीर की होने वाली वेदना, वेदना रूप अनुभव नहीं होती है। सम्यक दृष्टियों को कष्ट नहीं लगता है उनको। तुम्हें देख के लग सकता है, बताओ ये जीव हिल भी नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, खा नहीं सकता है, और एक अलग टाइप की परिस्थिति आपको देखेगी। लेकिन वो जीव यदि सम्यक दृष्टि है तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वो वहां भी उतना ही भेद विज्ञान कर रहा है जितना वो पहले करता था। क्यों? ये परिवर्तन जो हुआ है वो शरीर के स्तर पर परिवर्तन हुआ है। तो मुनराज जो आपको कष्ट रूप दिख रहे हैं, अरे मुनराज 24 घंटे में एक बार ही आहार पानी लेते हैं, नग्न रहते हैं और नंगे पैर गमन करते हैं, सुनो ये कष्ट रूप नहीं है, ये आनंद रूप है। प्राकृतिक जीवन जीते हैं। हजारों, लाखों, अरबों प्राणी इस धरती पर नेचुरल लाइफ जीते हैं क्या नहीं जीते हैं? सारे चिड़िया, कौआ, बंदर, हाथी, घोड़े, सारे त्रियंच गति के जीव, बोलो
नेचुरल लाइफ जीते हैं कि नहीं जीते? और कितने मनुष्य जो जंगलों में रह रहे थे, वहां उनके पास कितने कपड़े थे, कितनी चीजें थी, मिनिमम संसाधनों में भी रहते हैं कि नहीं रहते हैं? तो इसलिए वो कोई कष्टरूप अवस्था है ऐसा नहीं है। स्वेच्छा से परित्याग किया है इसलिए वो आनंद रूप अवस्था है। कष्ट तो उनको होता है जिनसे छीन लिया जाए कुछ, जो त्याग देते हैं उनसे कष्ट नहीं होता है। इसलिए समाधि संधारा में जो बात आई है ना कि अब तुम मर तो रहे ही हो, कि हाँ साहब बात तो पक्की है, मतलब देह परिवर्तन तो हो ही रहा है, तो सुनो अब लुटाना शुरू कर दो जो जो तुमने इकट्ठा किया है। तो वो दान करता है, कुछ मंदिर को देता है, कुछ साधर्मियों को देता है, कुछ यहाँ देता है, कुछ वहां देता है। जब छीनने वाला है तो लुटाने का आनंद लूटो ना भाई। लेकिन हम उसमें के हैं, पता है कि ये छीनने वाला है तो भी छाती से लास्ट तक यूं चिपका के रखे, रुकने वाला नहीं है तुम्हारे पास, प्रगति में साथ में जाने वाला नहीं है। सैकड़ों लोगों के पैसे बैंक में रखे रह गए हैं। पहले उसने बताया नहीं, सोचा मैं मरूंगा तब बता दूंगा, और बाद में परिस्थिति ऐसी बन गई कि वो बता नहीं पाया। वो जहाज में ही चला गया, वो सोते सोते ही चला गया। सोचा तो ये था सुबह उठ के बताऊंगा, लेकिन सुबह उठे तो बताएगा ना। तो इसलिए क्या है कि अच्छे और सच्चे मोक्ष मार्गी तो एडवांस में चलते हैं। 12-12 साल की समाधियों की घोषणा करते हैं हमारे यहाँ। मतलब ऐसी संभावना लगे ना कि 10-12 साल में मैं मरने वाला हूं, समाधि की घोषणा कर देते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, समेट लेते हैं अपने आप को। तो ये जो तप है, पहले तो अपने आप को क्लियर कर लो, ये है बहुत बढ़िया चीज। नाम जरूर है, शब्द ऐसे ना, तप माने जैसे सोना अग्नि में तपाते हैं, तो अग्नि सुनते ही आपको थोड़ी हीटिंग वाली फील आ रही है जबकि कूलिंग वाली फीलिंग है, वो राहत वाली है। वो तो उदाहरण देके समझाया, सोने को किट्टी कालिमा से अलग करने के लिए उदाहरण दिया आग का। लेकिन हमने तप को सीधा कैसे जोड़ दिया? वो आग की गर्माहट से। ऐसा लगता है तप शब्द सामने आती है, ऐसा लगता है बोले वो जैसे पानी में उबल रहे हो, जबकि हकीकत ये है तप का हर पल हर क्षण आनंदमय है। ये तो मैंने बाहर के तपों की बात की है भाई साहब। इससे जो वातावरण बनता है उससे हमारे अंतरंग तप और मजबूत होते हैं। अंतरंग तप कौन से हैं कि उनके नाम भी सुन लो। पहले नंबर का अंतरंग तप है प्रायश्चित। क्या नाम है? क्या बोला? हाँ शाबाश, 2 बार में ही सब बोल दिया आज तो हाँ बोले बाद में परेशान करोगे इसलिए पहले ही बोल दो। प्रायश्चित ये अंतरंग तप है। अंतरंग और बहिरंग तो समझ ही गए होंगे ना आप लोग। शरीर आश्रित मुख्य रूप से जो तप होते हैं उन्हें बहिरंग तप कह दिया, और आत्मा के परिणामों आश्रित जो मुख्य रूप से तप होते हैं उन्हें अंतरंग तप कह दिया। तो अंतरंग तपों में है प्रायश्चित। क्या अर्थ है इसका? अपने किए हुए अपराधों में अपराध बोध होना, ये भी एक तप है। क्या? हमने जो हिंसा की है, हमने जो झूठ बोला है, हमने जो चोरी की है, या जो भी पाप किए हैं, उन पापों के प्रति ऐसा महसूस होना कि हाँ मेरा अपराध है, क्योंकि प्रायश्चित होगा, अपराध बोध होगा तो अपराध से मुक्त हो सकेगा। अभी तो घर जाके पीठ ठोकते हैं। आज तो मैंने उनको खरी खरी सुना दी, हाँ इतना सा मुंह रह गया था उनका, जबकि ये विषय प्रशंसा का नहीं था। पहले तो सुनाना नहीं चाहिए आपने, और कदाचित आवेग में आके सुना भी दी है, तो ये प्रशंसा का विषय नहीं है। ये किसका विषय है? ये प्रायश्चित का विषय है। पहले तो मुझे गलत रास्ते पे जाना नहीं चाहिए, और चले गए हों तो प्रायश्चित करके वापस आ जाना चाहिए। हमारा तो सतपथ का स्लोगन ही है वो पंक्ति लिखी हुई है सबसे नीचे, गलत रास्ते पर कितने ही आगे निकल गए हों वहां से लौट आना चलते रहने से बेहतर है। अब दुनिया में कई होशियार चंद ऐसे लोग हैं, अब पंडित साहब 60 साल से तो हम इसी रास्ते पे हैं, अब तुम नया रास्ता मत बताओ। हम कह रहे हैं 60 नहीं, 70 नहीं, 80 नहीं, 90 नहीं, पूरे 100 होने वाले हों और बिल्कुल रवानगी हो,
अंतर मुहूर्त भी आपके पास बचा हो, उससे पहले सम्यक दर्शन साथ में लेके जाओ, परभव में काम आएगा। ये भेद विज्ञान करके जाओ। सच्चाई तो पता होना चाहिए ना। आचार्य सूक्ष्मदर्शी यंत्र दे रहे हैं जिससे 6 द्रव्य के परिणमन आपको स्वतंत्र दिखाई देंगे। आत्मा और शरीर अलग अलग दिखाई देगा। आत्मा में जो मोहराग द्वेष उत्पन्न हुए हैं, वे मोहराग द्वेष भी आत्मा से भिन्न भाषित होंगे, आत्मा भाषित नहीं होंगे। हुए आत्मा में हैं लेकिन आत्मा नहीं है। हमारी सुई अटक जाती है, कहां? अरे हुए तो आत्मा में ही है ना। तो क्या हो गया, आत्मा में हुए हैं तो आत्मा के नहीं है। शरीर में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे हम शरीर का अंग नहीं मानते हैं। शरीर में फोड़े हो जाते हैं तो क्या करते हैं? हुए कहाँ हैं? शरीर में। कहाँ हुए? शरीर में। रखने लायक, निकालने लायक, निकाल, शरीर नहीं है वो। ऐसे ही आत्मा में मोह राग द्वेष उत्पन्न हुए हैं लेकिन वो आत्मा नहीं है। जैसे हमारे घर में चूहे छिपकली पैदा हो जाते हैं तो हम उनके नाम राशन कार्ड पे नहीं लिखाते हैं। भाई मेरे घर में हुए हैं, मेरे घर में हुए हैं, बात सच है, लेकिन मैं उन्हें इष्ट नहीं मानता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि वो मेरे घर में हों, फिर भी हो गए हैं, वो अलग विषय है। तो ऐसे ही क्रोधादि विकारी परिणाम जो हैं, ये सच बात है कि मेरी आत्मा में हुए हैं, लेकिन मैं उसे आत्मा मानूंगा नहीं, मैं उन्हें आत्मा का नहीं कहूंगा। समय सार में तो रागादि विकारी भावों का पुद्गल का कह दिया है, क्योंकि वो पुद्गल के निमित्त से होते हैं, आउट ऑफ कोर्स। बोले आत्मा नहीं है ये। हमारी समस्या क्या है? हम राग को, द्वेष को, क्रोध को, मान को, माया को, लोभ को आत्मा का पार्ट मान रहे हैं। इस चक्कर में उसे संभाल के रखते हैं, पालन पोषण करते हैं। 2-2, 4-4, 10-10 साल पुराना क्रोध, मान, माया, लोभ हमने उसको संभाल के रखा है, कहीं चला ना जाए। और आचार्य कह रहे हैं कि पहले नंबर का तप है प्रायश्चित। अपराध बोध महसूस करो यदि आपने विकारों को संभाला है तो। भाई कीचड़ अगर हाथ में लग गया है तो उसको लेके मत घूमो, लेकिन हमको 10 लोगों को दिखाना है ना लग गया है, तो हम नहीं धोते हैं हाथ, उसको संभाल के रखते हैं। देखो भाई साहब, देखो भाई साहब, देखो देखो के चक्कर में हाथ सड़ा लिया हमने। समझदारी किसमें थी? तुरंत प्रायश्चित। दूसरा अंतरंग तप है विनय। क्या है? विनय। ये विनय शब्द जैन दर्शन में अनेक जगह आता है। विनय नाम का तप भी है, विनय नाम का मिथ्यात्व भी है। जो मिथ्यात्व के 5 भेद हैं उसमें एक विनय नाम का भी भेद है, और विनय नाम का ये तप भी है, और विनय नाम का एक पुण्य परिणाम भी है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना, विनय करना, एक सीधा अर्थ है उसका। विनय नाम के मिथ्यात्व का क्या मतलब है कि कुछ लोग इतने ज्यादा ओवर भद्र होते हैं ओवर विनम्र होते हैं, वो कहते हैं सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। कितने इस दुनिया में जितने भी हैं बोले सब एक जैसे, सब एक जैसे लगना, ये विनय मिथ्यात्व है। क्यों? सब एक जैसे नहीं है ना। कितने ही जीव हिंसा में धर्म मान रहे हैं, कितने ही जीव अन्य क्रियाओं में धर्म मान रहे हैं, कितने ही जीव धर्म में धर्म मान रहे हैं। तो एक जैसे कहाँ है? सबके प्रति समता भाव रखना ये जैन दर्शन द्वारा बेसिक रिकमेंडेशन है। कोई मूर्ख हो, चतुर हो, समझदार हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, हमारा हो, तुम्हारा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबके प्रति समान भाव रखना ये हमारा बेसिक फंडामेंटल है, समता भाव रखना। लेकिन सबको एक जैसा मानकर उनकी पूजा करना, उनकी सेवा करना, बोले ये विनय नाम का मिथ्यात्व है। क्या मतलब है? किसी से द्वेष नहीं करना, ये हमारा वो है गुण, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि हम एक मान लें। जैसे जहर से हमको कोई द्वेष नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम भर भर के पिए जो जहर बेच रहे हैं हमें उनसे घृणा नहीं है। शराब से हमें हम नहीं पीते हैं, ये अलग विषय है, हमारा त्याग है। लेकिन जो शराब है या जो शराब पी रहा है उससे मुझे द्वेष नहीं है।
द्वेष नहीं है इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं पी जाऊं माने वो विनय मिथ्यात्व वाली बात आ जाएगी। तो कुछ सच्चे देव हैं, सच्चे शास्त्र हैं, सच्चे गुरु हैं, और दुनिया में कुगुरु भी हैं, कुशास्त्र भी हैं, कुदेव भी हैं, सबको एक मानना, ये विनय मिथ्यात्व वाला पार्ट है। विनय तप वाला क्या काम है? विनय तप का मतलब ये है अंतरंग में आत्मा के प्रति अपनी अति रुचि पैदा करना, आत्मा के प्रति अति विनम्र होना, अपने आप को शुद्धात्मा वितरागता की ओर ले जाना, वो विनय का परिणाम है। वो जो विनय तप होता है वो कषाय चौकड़ी के अभाव होने पर जो भद्रता है, जो मार्दव प्रकट होता है, वो विनम्रता है। प्रायश्चित नाम का अंतरंग तप है। प्रायश्चित के बाद विनय, विनय के बाद वैयावृत्ति। वैयावृत्ति क्या चीज है? सीधे सरल अर्थों में तो यही है, सेवा शुश्रूषा करना। साधुओं की वैयावृत्ति होती है, शास्त्रों की वैयावृत्ति होती है, देव की वैयावृत्ति होती है, यानी शास्त्रों को संभाल के रखना, संभाल के उठाना, कवर चढ़ाना, ये शास्त्रों की वैयावृत्ति है। गुरुओं की वैयावृत्ति होती है, गुरु गमन करके आए हुए हैं, हाथ पैर दबा देना, उनकी सेवा टहल कर देना, उनको क्या सामग्री चाहिए शास्त्र ला के दे देना, उपकरण ला के दे देना, इत्यादि वैयावृत्ति के भेद हैं। मोक्ष मार्गी, मोक्ष मार्ग में चलने वालों की सेवा करना, ये वैयावृत्ति है। अंतरंग तपों में रखा है। 9 तपों की बात हमने की, 6 पहले बहिरंग और 3 ये। 10वें नंबर का तप है स्वाध्याय। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? क्या है स्वाध्याय? क्या है? तप। कौन से नंबर का? 10वें नंबर का तप है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? इसके 5 भेद किए हैं तत्वा सूत्र में, आपको पता ही है। वाचना, प्रक्षना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश। वाचना माने पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना, ये वाचना है। प्रक्षना माने जो पढ़ा हुआ है नहीं समझ में आया पूछना, ये भी स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा माने कि हमने पढ़ा और पूछा, उसके बाद पुनः पुनः चिंतवन करना, वो अनुप्रेक्षा है। मनन करना, मंथन करना, चिंतन करना। आमनाय माने दोहराना, रिपीट करना, रोज एक ही बात को, रोज 12 भावनाएं पढ़ना, रोज मेरी भावना पढ़ना। पहले रोज तत्वा सूत्र पढ़ते थे, रोज भक्तांबर पढ़ते थे, ये क्या है? ये आमनाएं। क्यों? रिपीट अगेन रिपीट करने से हमको सहजता से वो कंठगत हो जाती हैं, याद रहती हैं, अर्थ समझ में आने लगता है। और 5वें नंबर का स्वाध्याय का नाम है धर्मोपदेश। घर में, परिवार में, समाज में, देश में जहां जो कोई मिले उसे ये सच्ची बात बताओ, ये भी स्वाध्याय का अंग है। क्यों? क्योंकि बताते बताते जब एक मुंह से बताओगे तो तुम्हारे भी तो 2 कान हैं, सुनाई देगा कि नहीं देगा? तो खुद को भी तो उपदेश मिलेगा, तो वो भी स्वाध्याय का अंग है। लेकिन मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं, ये 12 प्रकार के तपों में स्वाध्याय 10वें नंबर का तप है। लगता है स्वाध्याय करना भी एक तप है। अब ये लगता तो इसलिए नहीं है क्योंकि लगता तो हमको वही चीज है जिनकी मार्केटिंग अच्छे से हो जाती है। हाँ, देखो परिग्रह में ममता नष्ट होकर वांछा रहित हो जाना, इसका नाम तप है। याचना रहित, बहुत सारी विशेषताएं बताई हैं इसमें, मैं पढ़ ही देता हूं। ममता, परिग्रह में ममता नष्ट होकर वांछा रहित हो जाना तथा प्रचंड काम का खंडन करना, वह बड़ा तप है। नग्न दिगंबर रूप धारण करके शीत की, आतप की, पवन की, वर्षा की, डांस मच्छर की, मक्षिका, मधुमक्षिका, सर्प, बिच्छू इत्यादि से उत्पन्न हुई घोर वेदना को कोरे नग्न शरीर पर सहना, वह तप है। निर्जन पर्वतों की निर्जन गुफाओं में, भयंकर पर्वतों की दरारों में, सिंह, व्याघ्र, रीछ, सियालनी, चीता, हाथी से भरे घोर वन में निवास करना, वह तप है।
अब इस लेवल का तप जिसके दिमाग में घूम रहा हो ना, और उसको चलता फिरता कोई मिल जाएगा, बोले तुम्हारे ऊपर ग्रह व्रह आ रहे हैं, बोले संकट फंकट क्या करेंगे हमारे आप समझ गए। दुनिया का फिर कोई दूसरा भय उसको भयभीत नहीं कर सकता है। जिनेंद्र देव का अनुयायी होगा तो भय तो वैसे ही भाग जाएगा उससे। आप देख लो क्या स्थिति है। दुष्ट, बैरी, मिलेच्छ, चोर, शिकारी, मनुष्य तथा दुष्ट व्यंतर आदि द्वारा किए गए घोर उपसर्गों से कंपायमान नहीं होना, धीर वीर पने से कायरता छोड़कर, बैर विरोध छोड़कर, समता भाव से परमात्मा के ध्यान में लीन होकर सहना वह तप है। समस्त जीवों को उलझाने वाले राग द्वेष आदि को जीतना, नष्ट करना वह तप है। याचना रहित भोजन के अवसर में श्रावक के घर में नवधा भक्ति पूर्वक हाथ में रखा अलोना, कड़वा, खट्टा, लूखा, चिकना, रस नीरस, निर्दोष प्राशुक आहार लोलुपता रहित, संक्लेश रहित एक बार खाना वह तप है। 5 समितियों का पालन, मन वचन काय को चलायमान नहीं करना, राग द्वेष रहित अपने आत्मा का अनुभव करना वह तप है। स्वपर तत्व की कथनी का निर्णय करना, चारों अनुयोगों का अभ्यास करते हुए धर्म सहित काल व्यतीत करना वह तप है। अभिमान छोड़कर विनय रूप प्रवर्तना, कपट छोड़कर सरल परिणाम रखना, क्रोध छोड़कर क्षमा ग्रहण करना, लोभ त्याग कर निर्वांछक होना वह तप है। जिससे कर्म के समूह का नाश करके आत्मा स्वाधीन हो जाए उसका नाम तप है। श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना, श्रुत के अर्थ का प्रकाश करना माने जिनवाणी का अर्थ बताना, व्याख्यान करना, निरंतर अभ्यास करना, दूसरों को अभ्यास कराना वह तप है। तपस्वियों का स्तवन भक्ति देवों का इंद्र भी करता है। तप से केवल ज्ञान होता है, तप का अचिंत्य प्रभाव है। तप करने के परिणाम होना बड़ा दुर्लभ है। नारकी, त्रियंच देवों में तप करने की योग्यता ही नहीं है। एक मनुष्य गति में ही तप होता है। मनुष्यों में भी उत्तम कुल, जाति, बल, बुद्धि, इंद्रियों की पूर्णता, राग आदि की मंदता जिसके होती है तथा विषयों की लालसा जिसके नष्ट हो जाती है, उसी के तप होता है। तप 12 प्रकार का है। जिसकी जैसी शक्ति हो उसके अनुसार तप धारण करना चाहिए। बालक करे, वृद्ध करे, तरुण करे, धनवान करे, निर्धन करे, बलवान करे, निर्बल करे, सहाय सहित हो वह करे, सहाय रहित हो वह करे। भगवान का कहा हुआ तप किसी के भी करने को अशक्य नहीं है। जिस प्रकार से वात, पित्त, कफादि का प्रकोप नहीं हो, रोग की वृद्धि नहीं हो, शरीर रत्नत्रय का सहकारी बना रहे, उस प्रकार अपना सहनन, बल, वीर्य देखकर तप करना चाहिए। देश काल आहार की योग्यता देखकर तप करना चाहिए। जैसे तप में उत्साह बढ़ता रहे, परिणामों में उज्ज्वलता बढ़ती जाए, वैसे तप करना चाहिए। इच्छा का निरोध करके विषयों में राग घटाना वह तप है। तप ही जीव का कल्याण है। तप ही काम को, निद्रा को, प्रमाद को नष्ट कराने वाला है। अतः मद छोड़कर 12 प्रकार के तप में जैसा तप करने की अपने में सामर्थ्य हो वैसा तप करना चाहिए। सार क्या निकला? या तो कह रहे हैं कि बालक भी तप करे, युवा भी करे, वृद्ध भी करे। छोटा सा स्टार लगा के बोल दिया कंडीशन अप्लाई। क्या कंडीशन अप्लाई है? बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी, आपने ध्यान दिया हो तो। जिस प्रकार से वात, पित्त, कफादि का प्रकोप नहीं हो, रोग की वृद्धि नहीं हो, शरीर रत्नत्रय का सहकारी बने, उस प्रकार अपना सहनन, बल, वीर्य देखकर तप करना चाहिए। ये देखा देखी तप नहीं करना चाहिए। पूछ के नहीं आपने कितने उपवास किए, वह 6, अच्छा मैं भी करूंगा, ऐसा उसकी रामायण उसके साथ, क्योंकि सबकी परिस्थिति अलग, सबके परिणाम अलग,
सबकी सहन शक्ति अलग, सबके शरीर की सामर्थ्य अलग। क्या लिख रहे हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना। कौन सा? जबरदस्ती नेतागिरी बताने के लिए आप उपवास पे उपवास करे जा रहे हैं और फिर सीधे अस्पताल में भर्ती, फिर बोतलें पे बोतलें चढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, साफ लिखा है। आप खुद जजमेंट लाओ इस बात के लिए कि मैं जो तप रहा हूं उससे कहीं रोगों की वृद्धि तो नहीं हो रही है, क्योंकि रोगों की वृद्धि के लिए तप नहीं है। वात पित्त कफ का संतुलन तो नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि शरीर यदि असंतुलित वातावरण में रहेगा तो क्या फिर धर्म कैसे होगा, फिर आपका सामायिक कैसे होगा, फिर आपकी तीर्थ वंदना कैसे होगी, फिर आपकी पूजन कैसे होगी, फिर आपका माला जाप कैसे होगा, फिर आपका स्वाध्याय कैसे होगा। यदि अस्वस्थ ही बने रहेंगे तो कैसे होगा। तो तपते हैं, लेकिन इस पद्धति से नहीं तपते हैं कि शरीर में 100 समस्याएं पैदा हो जाए। वे तो इस तरह से तपते हैं कि शरीर उनके डबल काम में आए। जो भोजन कम किया था ना, वो क्यों किया था? प्रमाद कम होगा। प्रमाद कम होगा तो हम शरीर से ज्यादा काम ले सकते हैं, आधा 1 घंटा ज्यादा स्वाध्याय कर लेंगे। तो वो जो तप रहे हैं उसमें अपना लाभार्थ कहीं गौण नहीं करते हैं। हाँ, कर्म के उदय से शरीर की विषम से विषम अवस्था हो जाए तो खेद खिन्न नहीं होते, जानबूझ के शरीर को संकट में डालते नहीं है। लेकिन कोई कर्म का ही उदय ऐसा आ जाए जिसकी डायरी के पन्ने पे ही लिखा हो कोई रोग विशेष आ जाए तो ठीक है, स्वीकार करते, आ गया तो आ गया। कहीं हड़बड़ाने की, छटपटाने की, परेशान होने की, आकुलता करने की रंच मात्र भी गुंजाइश जिन शासन में नहीं है। क्योंकि कह रहे हैं ना कि तुम पहले अपना सामर्थ्य विचार के, और हमने इतने सारे बताए ना आपको, इनमें से आप देखो कौन सा आपको जल्दी सूट होता है, ज्यादा लाभ मिलता है, तो आप देखो इसमें से। तो मैं आपको रिकमेंड करूं, आपको यदि तपस्वी बनना हो तो सबसे सरल तप बताता हूं आपको, सबसे सरल और बहुत ऊंचा है ये। कौन सा? सही पकड़े समझ गए, बोले ये घुमा फिरा के हमको एक ही जगह लाएंगे। लेकिन सच बात यह है, क्योंकि मैंने तो आपको उससे जोड़ा ना कि 30 साल तक तीर्थंकर महावीर ने जो कुछ भी कहा वो आपकी जिज्ञासा का विषय है कि नहीं है, आपको जानना है कि नहीं जानना है क्या कहा। क्या साहब जानना है तो कहां मिलेगा? शास्त्रों में। बस अपने आप को कहो कि स्वाध्याय भी तप है। हम अभी रोज जो 1 घंटा तप कर रहे हैं यहाँ 5 दिन से, 4 घंटे अगर कोई जिनवाणी पढ़ रहा है तो ये समझना ये तपस्वी बैठा हुआ है। लेकिन हमने अपने दिमाग में जो बार बार ब्रेन हैमरिंग की है वो इस बात की है, कोई यदि भूखा रहता है तो फीलिंग आ जाती है हाँ तपस्वी है, तपस्वी है, तपस्वी है। लेकिन कोई स्वाध्याय कर रहा है, कोई चिंतन मनन में है, कोई सामायिक में है, तो आपको तपस्या वाली फीलिंग नहीं आती है। लेकिन समझदार जो होंगे ना, देखो बच्चा भोजन कम करे या ज़्यादा करे, ये आपका मुख्य टारगेट नहीं है। मुख्य टारगेट क्या है? पढ़ाई कितनी करता है, नंबर कितने लाता है। तो अगर कुछ बच्चे खा के अच्छे से पढ़ते हों तो खूब खाओ हमारी तरफ से, क्योंकि पढ़ना अच्छे से है। और नहीं खा के पढ़ते हों तो नहीं खाएं। आप पढ़ो आचार्यों के, आचार्य उसको कहते हैं शिष्य को कल तुम्हें भोजन करना ही है, आहार लेना ही है, क्योंकि उन्हें दिख रहा है अभी ये बहुत कमजोर हो रहा है। आज्ञा देते हैं भोजन करने की। क्यों? भोजन आदि नियमित होते रहेंगे तो अन्य धर्म भी बढ़िया चलते रहेंगे। और जब लगता है कि नहीं ये तो भोजन ही भोजन करता रहता है, तो उसको उल्टा नियम दिलाते हैं, तुमको भोजन नहीं करना है। हमारी सुई कहाँ अटक गई? करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें, काउंटिंग करने लग गए, लिस्ट बनाने लग गए, रिकॉर्ड बनाने लग गए। तो हमको लग रहा है कि अब जितने ज्यादा उपवास करेंगे उतने ज्यादा कर्मों की निर्जरा होगी। सुनो, भूखे रहने से कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। कर्मों की निर्जरा तो वितराग परिणति से होगी।
वो जो उपवास है वो राग परिणति है, वो भले ही शुभ राग है, भले ही वहां प्रशस्त आश्रव होगा, लेकिन ध्यान रखो आश्रव होगा। करें क्या नहीं करें कि नहीं, वो तो देखो जो जिस भूमिका में होगा उसको उस भूमिका के योग्य भाव आए बिना रहेंगे नहीं। ज्ञानी श्रावक को भी व्रत उपवास आदि के, देव पूजा आदि के, गुरु उपास्ति आदि, स्वाध्याय आदि के भाव आए बिना रहते नहीं हैं, लेकिन वो भाव स्वरूप होने से बंध कारक हैं, ये बात ध्यान में रखना। लोग ये वाक्य सुनने को तैयार नहीं होते हैं। कौन से? कि ये मैं जो 24 घंटे प्रशस्त परिणाम रखता हूं, यदि ये प्रशस्त भाव है, शुभ भाव है, तो इससे भी संसार ही मिलने वाला है। मोक्ष किससे मिलेगा? मोक्ष तो शुभ अशुभ दोनों से रहित जो वीतराग भाव है, जो शुद्ध भाव है, उससे मिलेगा। क्योंकि वीतराग भाव में बंध नहीं होता है, और मेरी मुक्ति तब होगी जब बंध रोकना है। बंध कब रुकेगा? जब मिथ्यात्व का अभाव होगा, जब अनंतानुबंधी का विसंयोजन होगा, जब अप्रत्याख्यान आ जाएगी, जब प्रत्याख्यानावरण जाएगी, जब कषाय मिटेगी तो बंध रुकेगा। बाहर के आंकड़ों से कर्म कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या तुमने कर्मों से कहा कर्म बंधने के लिए आए और कर्मों ने आपका इंटरव्यू लिया, तो आपने बताया कि मैंने तो 500 उपवास किए हैं, तो कर्म आपको ये नहीं देखेंगे कि 500 उपवास किए कि नहीं किए। वो कहाँ जाके अटैक करेंगे, वो कहाँ जाके विचार विश्लेषण करेंगे। इन उपवासों को करने का लक्ष्य क्या था, परिणाम क्या थे, विचार क्या थे? तो पता आपने जवाब दिया नहीं। विचार तो ये थे कि वो एक पोस्टर निकला था, उस पर लिखा था 500 उपवास करने वाले का हाथी पे बिठा के सम्मान किया जाएगा। तो कर्म कहेंगे ठीक है ओके ठीक है ओके। आप समझ गए? तो कैटेगरी कहां चेंज होती है कि आपके इंटेंशन पर, आपके अभिप्राय पर, आपके मन में क्या चल रहा है। तो तप जो असली तप है वो क्या है? वितराग परिणति। और वितराग परिणति सर्वाधिक स्ट्रांग कहां होती है? जब केवली भगवान के वचनों का चिंतन मनन करते हैं। देखो सबसे ज्यादा तो जब आप ध्यान करोगे ना तब होगा। इसके बाद जो 2 तप और रह गए थे, कौन कौन से? व्युत्सर्ग और ध्यान। व्युत्सर्ग माने कायोत्सर्ग करते ना अपन, कायोत्सर्ग जनवाणी के बाद, स्तुति के बाद कहीं भी, तो कायोत्सर्ग जो करते हैं उसमें हम तो सामान्यतः क्या करते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं। उसका सीधा अर्थ जो था ना, कायोत्सर्ग का अर्थ है काया का उत्सर्ग। उत्सर्ग माने त्याग, काया का त्याग माने काया मैं नहीं हूं ऐसा अनुभव करना, माने आत्मा का अनुभव करना, वो है कायोत्सर्ग। अब हम सीधे सीधे आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो फिर कह दिया कि जिन्होंने आत्मा का अनुभव कर लिया है उनको याद करो। फिर पहला उपाय क्या है कि पैसे वाले बन जाओ। आप हम कैसे बनेंगे? तो सुनो, जो पैसे वाले बन चुके हैं उनकी कथाएं पढ़ो, उन्हें कितने पापड़ बोले, कितना हार्ड वर्क किया, क्या प्लान, मतलब उनके बारे में अधिक से अधिक अब जानने की कोशिश करो। तो पंच परमेष्टि को तो शॉर्टकट में हम सीधे कहाँ पहुंच गए, भैया 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो। वास्तव में तो वो व्युत्सर्ग था कि जो मैंने 1 घंटे जनवाणी सुनी है उसके निष्कर्ष रूप अपने आप को ऐसा महसूस करना कि मानो काया भी मेरे पास नहीं है, उस अवस्था का नाम है व्युत्सर्ग अवस्था। और वो जब परिपक्व होती है तो उसके फलस्वरूप जो अवस्था होती है वो ध्यान है, साक्षात मोक्ष का कारण। लेकिन उस ध्यान तक पहुंचने के लिए जो घूम फिर के प्रक्रिया है वो क्या है? सतत ज्ञान अभ्यास। क्योंकि केवली भगवान के वचन हमको वो मार्ग दिखाते हैं, हमको वो रास्ता दिखाते हैं जिससे हमें ये मार्ग की उपलब्धि बड़ी सुगम हो जाती है। निरंतर शास्त्राभ्यास करने से क्या होगा कि हम जितने भी तरह का धर्म कर रहे हैं या सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं, शास्त्राभ्यास करने से हमें पता चल जाता है कि नहीं, ये मार्ग ठीक है, ये मार्ग ठीक नहीं है। नहीं तो देखा देखी कार्यक्रम चलता रहता है।
और जैन दर्शन के जैनाचार्य तो स्पष्ट कहते हैं देखा देखी धर्म नहीं होता है, कुल परंपरा से धर्म नहीं होता है, धर्म स्वपरीक्षित साधना का नाम है। किसी का दिया हुआ प्रसाद नहीं है कि खा लिया। धर्म तो उपलब्धि है आपकी खुद की, वो कैसे हो सकती है ये विधि बता रहे हैं उसके। तो मैं तो यही कहूंगा कि उत्तम तप यदि ध्यान में आए और आप श्रावक हैं, गृहस्थ हैं, बाकी कौन सा तप आप कितना कर पाए कितना नहीं कर पाए, लेकिन स्वाध्याय नाम का तप तो आप इजीली कर सकते हैं ना। रोज मेरी भावना तो पढ़ ही सकते हैं, रोज छह डाला, भक्तांबर, तत्वा सूत्र, कितनी चीजें हैं हमारे पास, रोज पढ़ें ने, रोज समय सार पढ़ें, देखें उसमें से कैसे माल निकलता है। परिणति निर्मल होने लग जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? साबुन के साथ में जो कपड़ा रहेगा वो मैल छोड़ देगा। आप कुछ मत करो, पानी में डुबो के छोड़ दो, 1 घंटे बाद निकालोगे तो क्या होगा, थोड़ा बहुत तो मैल अपने आप निकल जाएगा बिना ऐसे ऐसे किए। तो ऐसे ही यदि हम शास्त्राभ्यास रूप अपने आप को रखें, शुरू में जरूर हमें ऐसा लगेगा कैसे पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, लेकिन सब एजुकेटेड लोग हैं, अगर पढ़े लिखे लोग ऐसा बोलेंगे, मतलब अमेरिका में आने के बाद आप अगर ऐसा बोलोगे कैसे पढ़ेंगे, तो फिर हम तो पूरी दुनिया में यही गीत गाते हैं वहां जाके कि अमेरिका में बहुत पढ़े लिखे लोग रहते हैं। भाई इंडिया के जो एकदम टॉप क्रीम लोग थे, होशियार, वही तो आए ना। एक्सपोर्ट माल कैसा होता है हमारे नागपुर में संतरे होते हैं साहब बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के संतरे हमको देखने को नहीं मिलते हैं। क्यों? वो खेतों से ही पैक हो जाते हैं, यहां आके हमको खाने को मिलते हैं। देखो इंडिया का संतरा खाओ। तो ऐसे ही जो आप लोगों का एक्सपोर्ट हो गया और आप यहां आ गए, तो इतने बुद्धिमान तो आप हो ना कि पूरी दुनिया पे ऐसा कहते हो कि देखो हमारी कितनी बुद्धि तेज है, हम यहाँ आके रहे बसे। तो उसी बुद्धि का हवाला देते हुए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप एक बार स्वाध्याय शुरू करो, आप ग्रंथों का अभ्यास शुरू करो। किसी पंडित की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी मीडिएटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप खुद निर्णय करोगे मार्ग ये है और सुगम हो जाएगा। 6 द्रव्यों का स्वरूप होगा, 7 तत्व का स्वरूप होगा, परमात्मा का स्वरूप होगा, भगवान का स्वरूप होगा, देव का स्वरूप होगा, देव के गुण कौन से हैं, एक एक चीज की डिटेल वर्णन है शास्त्रों में लिखा। इसीलिए तो वो तप में डाला है। बस अपने आप को कन्वेंस करना इस बात के लिए। किस बात के लिए? स्वाध्याय करना भी क्या है? तप है। स्वाध्याय करने वाले भी तपस्वी हैं। तीर्थंकर महावीर महातपस्वी थे। जीवन काल में तो वे स्वाध्याय चिंतन मनन धर्म ध्यान करते ही रहे। केवल ज्ञान के बाद भी 30 वर्ष तक लगातार स्वाध्याय 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 करते थे। समोसरण में बैठ के क्या करते थे? स्वाध्याय करते थे। दिव्य ध्वनि क्या है? धर्मोपदेश है। धर्मोपदेश माने स्वाध्याय। क्यों? क्योंकि बिना सच्ची समझ हुए धर्म हो ही नहीं सकता है। किसी व्यक्ति के प्रभाव में आप 4 क्रियाएं कर सकते हैं, लेकिन वितराग परिणति रूप जो धर्म है वह तो स्वयं के पुरुषार्थ से ही प्रकट होगा। मैं यहां से ऑर्डर दूं कि सब सीधे बैठ जाओ, आप सीधे बैठ सकते हैं। फिर मैं ऑर्डर दूं कि सांस छोड़ो, तो आप सांस छोड़ सकते हैं। मैं ऑर्डर दूं सांस लो, तो आप सांस ले सकते हैं। लेकिन मैं कहूं आप वितरागी हो जाओ, क्षमा कर दो, तो फिर आप थोड़े से गोते लगाएंगे, यार वहां तक तो ठीक था, मैं क्षमा कैसे कर दूं? क्यों? क्योंकि हम अपने स्वभाव से अपरिचित हैं। शास्त्र अभ्यास क्या करेंगे? हमें हमारे स्वभाव से परिचय कराएंगे, और जब हमें हमारे स्वभाव से परिचय हो जाएगा तो हम आपको ऑर्डर नहीं भी देंगे तो आप क्षमा कर दोगे। आप चाहोगे तो क्रोध नहीं कर सकते हो। मुनिराज गुस्से को रोकते नहीं हैं, उन्हें गुस्सा आता ही नहीं है। नहीं आता है। अच्छा, आप मेरे ऊपर गुस्सा करके बता सकते हैं?
आप चाहें तो भी गुस्सा कर सकते हैं अभी मेरे ऊपर? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम आपको अहितकारी नहीं मानते हैं। सिंपल है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको इसलिए मेरे ऊपर गुस्सा नहीं आएगी क्योंकि आप मुझे अनिष्ट रूप, द्वेष रूप, अहितकारी नहीं मानते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति आके चाबी भर जाए कि ये जो है ना, ये तो अपना डमरू बजाने आते हैं, कोई भी, फिर क्या होगा? फिर देखते ही ये देखो ये फिर आ गए। तो अब आप समझ, मैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। गुस्सा आपको कौन दिला रहा है? कोई नहीं दिला रहा, आपकी अपनी अज्ञानता। तो हमने देखा देखी, सुना सुनी, हमें ऐसा लगने लग गया कि इस दुनिया में कुछ पदार्थ ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मेरा अहित कर सकते हैं, तो हमें गुस्सा आने लग जाता है। शास्त्रों के गहन अभ्यास से हमें ये पता चल जाता है कि पूरी दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो मेरा अहित कर सके। तो अब फिर किसी को गुस्सा नहीं आता है कि अहित तो हो रहा है, कि हाँ साहब हो रहा है। क्यों हो रहा है? मेरे अपने कर्म के उदय से। तो सुनीत जी तो बोले निमित्त मात्र है। भाई इतने ही तो खड़े थे। संयोग की बात है। संयोग की बात माने कभी कभी ऐसा होता है ना कि कहीं कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है और 10 मिनट पहले हम निकले हों वहां से, तो पुलिस वाले अगर रिकॉर्डिंग देखें कि 10 मिनट पहले पंडित जी निकले और फिर बम फट गया है, तो वो क्या करेंगे? एक बार तो बुलाएंगे ना, चले जाएंगे और उन्हें पता चल जाएगा, अच्छा नहीं ठीक है, इनका कुछ नहीं, इनमें कहाँ चींटी नहीं मारे, ये बम क्या फोड़ेंगे, भगो यहाँ से, भगा देंगे हमको। आप समझिए क्या हुआ पूरी प्रक्रिया में? कि कथनचित निमित्त पने का आरोप आने की संभावना हुई कि पंडित जी निकले और बम फट गया, लेकिन उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही जगत का कोई प्राणी, जगत की कोई वस्तु मेरे कष्ट में निमित्त बन गई, लेकिन वो वस्तु, वो प्राणी, वो व्यक्ति मेरे द्वेष का पात्र नहीं है, क्योंकि वो मेरे अपने कर्म का उदय है। अब क्या करें? आप कहां कहां मैनेज करोगे कर्म के उदय को? यदि आपने अच्छा अभ्यास नहीं किया ना, तो सर्वत्र आपको संघर्ष करना है। आप बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में भी चले जाए ना, और बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर हो, खूब एक्सपर्ट, तो भी कभी कभी यहां सुई लगानी थी और बाजू में सुई लग जाती है, तो 10 गुना दर्द हो जाता है, ब्लड निकल जाता है, हाथ सूज जाता है। अब क्या करेंगे आप? 4 दिन बाद कहता है कि अभी से जगह ही नहीं बची है कहीं सुई लगाने की। अब क्या करेंगे? अभी तो क्या चलते फिरते खाते पीते हैं तो शेर जैसे दहाड़ते हो, ऐसा लगता है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कदाचित ऐसा कुछ हो, तो हमारी मानसिक स्थिति हमेशा नमो अरहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आनंद रूप होना चाहिए, संक्लेश रूप नहीं होना चाहिए। वेदना की सूचना होगी, दर्द की सूचना होगी, लेकिन दुख रूप नहीं होगी। वो खिलाड़ी दौड़ता है, उसे सूचना मिलती है मेरे पैरों में तकलीफ हो रही है, लेकिन उसको जीतने का जो आनंद है, ऐसे ही मोक्ष मार्गियों को जो वितरागता का आनंद है, उसके सामने ये संसार के दुख नहीं लगते हैं। तुम्हें बाल खींचने में ऐसा तकलीफ, आप त्रेंच गति के विचार करो। अभी यहाँ तो वो दृश्य देखने को नहीं मिलते। हमारे यहाँ तो पहले सुअरों को पकड़ पकड़ के, कहीं भी सुअरों को पकड़ लेते थे 4 लोग और उसके बाल खींचने लग जाते थे। ये आपके जितने भी ब्रश आते थे ना, वो सुअर के बाल के जो बनते थे, देखो अपने हाथ से केस नोच नहीं करोगे तो ये गति में तो इससे ज्यादा दुर्दशा होने वाली है। मतलब शरीर का कष्ट तो कोई कष्ट है ही नहीं, ये मान लो आप, और मनुष्य गति में तो बिल्कुल ही नहीं है। बस मन को सही अवलंबन होना चाहिए। तो मन का सही अवलंबन क्या है? शुद्ध आत्मा। कदाचित शुद्ध आत्मा में उपयोग ना रहे तो पंच परमेष्ठी, बस। अब कोई दिक्कत नहीं, मैंने पंच परमेष्ठी की शरण ग्रहण कर ली है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है शरीर की क्या स्थिति है, बाह्य संयोगों की क्या स्थिति है। ये तप है। तो सबसे टॉप का तप हमने बता दिया। इसीलिए पता है टाइटल आपने कहीं पढ़ा भी होगा, क्या? स्वाध्याय परमम तपः।
हमको चंद्र अंकल ने किताब दी, इतनी मोटी किताब है लगभग, उसका टाइटल है स्वाध्याय। उन्होंने क्या किया है, अलग अलग ग्रंथों में जहां जहां स्वाध्याय की महिमा थी उसका वो संकलन है, जबरदस्त। आप पढ़ लो, कोई सा भी ग्रंथ पढ़ो, आपको ये जरूर कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बिना कोई हमारे पास ऐसा वो नहीं है, भभूति जो बोलते हैं ना दुनिया के, मैं थोड़ी सी राख आपके माथे पर डालूं, हाँ अब आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ तो ये कहना है कि हर एक को अपनी साधना करनी है। इससे क्या होगा, आप निर्भय हो जाएंगे। इससे क्या होगा, आप अंधविश्वास से बच जाएंगे। फिर कोई आके कहेगा आप भयभीत नहीं होंगे, किसी भी परिस्थिति से भयभीत नहीं होंगे। अन्यथा आपको कोई भी परिस्थिति भयभीत कर सकती है, कोई भी परिस्थिति। यहां तक कि कुत्ते बिल्ली आपके सामने से निकल जाए ना तो आप थर थर कांपने लग जाते हो। एक ही गाड़ी में बैठा और चलने को उतने में बिल्ली निकल गई, वो रुक गया। मैंने क्या हुआ? नहीं, बोले बिल्ली रास्ता काट गई। तो मैंने ये क्या हो गया, ये क्या होता है ये बोलो? बिल्ली ये सोच रही है कि तू रास्ता काट गया, तू सोच रहा है बिल्ली रास्ता काट गई। हम कोई भी वहम इस इंसान के दिमाग में डाल सकते हैं और उस वहम के आधार पर उसे किसी भी स्तर पर ब्लैकमेल किया जा सकता है। ये बात कुछ मनुष्यों को पता है, तो वो नए नए पैकेज आपके सामने लाते रहते हैं। यहां क्या कह रहे हैं, पूरा विश्व मिलके भी षड्यंत्र करेगा तो भी मेरा बाल बांका नहीं हो सकता है। मेरा भला बुरा अंतरंग में तो होता ही नहीं है, बाहर में भी जो भला बुरा होगा वो मेरे कर्म के उदय के अनुसार ही होगा। इस धरती पर कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो इस कर्म के उदय को बीच में आके इंटरफियर कर सके, मैनेज कर सके। कोई ऐसी सत्ता, यदि ऐसी सत्ताएं होती तो फिर मतलब दुनिया अलग ही होती। यदि होती तो फिर दुनिया अलग होती। हम कह तो देते हैं, लेकिन उसका अगर अर्थ विचार करेंगे तो पता चलेगा। भारत का एक भी मंदिर टूटता नहीं। क्यों? करोड़ों देवी देवता हैं वहां तो, लेकिन करोड़ों के करोड़ देवी देवता उसको नहीं रोक पाए। इट मीन्स कर्म सिद्धांत की व्यवस्था बहुत स्ट्रांग है, देवता भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये 12 भावनाएं जो है ना, पूरी संसार की हर पदार्थ अनित्य है। जैसे ही मैंने कहा तो आप हड़बड़ाए, तो दूसरे नंबर की भावना है इधर उधर मत जाना, अशरण, कोई शरण नहीं है। कौन साथ देगा? कोई नहीं देगा। एकत्व, ये आपके फैक्ट बता दिए। अच्छा, फैक्ट बताने से क्या होगा? निर्भय और निराकुल हो गए। जब दुनिया में कोई शरण ही नहीं है तो मैं कहां जाऊंगा बोलो? तीर्थंकर ऋषभदेव, उनके पिताजी कुलकर हैं, बेटा चक्रवर्ती है, स्वयं तीर्थंकर हैं। 6 महीने तक आहार नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, कोई देवी देवता उनको आहार लाके नहीं करा रहा है। और ऐसी भी कथाएं पुराणों में हैं कि जंगलों में भी देवताओं ने भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। तो किसको कर दी और किसको नहीं की ये बताओ। जिन्होंने उनको अगरबत्ती लगाई उनकी कर दी, और जिन्होंने अगरबत्ती नहीं लगाई उनकी नहीं की? कि नहीं, जिनका पुण्य का उदय था उनकी हो गई, जिनका नहीं था तो नहीं हुई। तो हम क्या करें कि तुम उधर देखो ही मत। पुण्य का उदय होगा, अनुकूलताएं मिलेंगी, नहीं होगा नहीं मिलेंगी। मैं उन अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं से परे आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं। ये धुन अपने चित्त में होना चाहिए। और मुझे वीतरागी रहना है, राग द्वेष रहित रहना है। अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु 5 परमेष्टि मेरे आदर्श हैं। मुझे अरहंत सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है, कर्मों का नाश करना है। इस उद्देश्य से जिनागम का अभ्यास करता है तो उसको वैसा फल भी मिलता है। और आपकी डिमांड यदि उससे कम होगी तो फिर वैसे ही, उसमें क्या दिक्कत है? वो तो ऐसे ही हो गया, अचानक से मोदी जी मिल जाए और कहें कि बताओ विपिन जी क्या चाहिए तुम्हें,
और मैं कहूँ भाई साहब आप तो बस हमें एक चाय पिला दो तो बस मेरा काम हो जाए, तो आप क्या कहोगे? अरे यार मांगा तो क्या मांगा, इतने बड़े संयोग के बाद तो उनसे तुम एक घर मांग लेते, गाड़ी मांग लेते, नौकरी मांग लेते, कुछ और एक आध टेंडर, एक आध एयरपोर्ट पोर्ट का टेंडर पास करवा लेते, कि आप समझे कोई ढंग की चीज मांग लेते। लेकिन मेरी बुद्धि मारी गई थी। तो ऐसी आचार्य कहते हैं, 3 लोग के नाथ के पास आए हो आप, मांगना हो तो दिल खोल के मोक्ष मांगो भाई साहब, उससे नीचे कुछ कंप्रोमाइज मत करो, क्योंकि उससे नीचे तो आपको वैसे ही मिल रहा है। नहीं समझे? उनके बिना परिचय के ये मनुष्य गति मिली ना। तो इसलिए आप लौकिक कामनाओं के लिए 3 लोक के नाथ जिनेंद्र परमात्मा को परेशान मत करो, उनको तो पारलौकिक डिमांड रखो, क्योंकि वे पारलौकिक सुख के मास्टर हैं। उन्होंने पारलौकिक सुख की उपलब्धि की है, पारलौकिक सुख में वो डूबे हुए हैं, और लौकिक सुखों का तो उन्होंने खुद ने लात मार के त्याग कर दिया है भाई साहब। जो जहर उन्होंने खुद ने छोड़ दिया है वो शीशी में भर भर के तुम्हें पिलाएंगे। संसार छोड़ के गए ना वो, तो अच्छा मुझे बताओ, संसार जो छोड़ के गए, अच्छा जान के संसार छोड़ा या बुरा जान के छोड़ा? तो जो संसार बुरा जान के छोड़ा है उसकी वृद्धि का आशीर्वाद वो क्यों देंगे? देखो, हम 3 लोक के नाथ के परमात्मा के नजदीक रहते हैं, उस समय हमें ऐसा पुण्य बंधता है कि लौकिक सुख सुविधाएं हमें मिलती ही मिलती हैं। ये तो कर्म सिद्धांत की व्यवस्था वाली बात है। लेकिन ज्ञानी श्रावक इनकी कामना नहीं करता है। वो तो क्या कहता है, वंदे तद्गुण लब्धये, वह तो वंदना करता है उन गुणों की प्राप्ति के लिए। किन गुणों की प्राप्ति के लिए? जो गुण उन्होंने प्राप्त कर लिए। ऐसा है। हम और आप सब भी ऐसा उत्तम तप तपें, इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करें। हाँ जी। समझने की परंपरा करता हूँ कि 6 तप को बाह्य तप क्यों किए और 6 को अंतर तप क्यों कहा गए? अभी सभी तप में अंदर की तप की जरूरत, अंदर की समझ की जरूरत है। तो अनशन उदोदरी को बाह्य तप किया और स्वाध्याय वयावच उसको आंतरिक तप कहा, तो उसमें आउटर प्रवृत्ति तो है, तो एक को बाह्य तप क्यों, ये समझने की ट्राई करते हैं। देखो, इसको ऐसा कह सकते हैं, इनका प्रश्न ये है कि अनशन आदि को बहिरंग तप और प्रायश्चित आदि को अंतरंग तप नाम क्यों दिए? मुख्य रूप से तो यही एक कारण है कि अनशन आदि बाहर से दिखने वाले तप हैं, पूरे गांव को पता चल जाता है कि ये तप कर रहा है। प्रायश्चित आदि अंतरंग के तप हैं, भीतर की बात है, ये अंदर वालों को पता रहता है कि ये तप है, छुपे हुए हैं ना, गुप्त रूप से है ना। तो अंतरंग और बहिरंग का मतलब क्या होता है? अंतरंग माने भीतर, बहिरंग माने बाहर। तो जो बाहर से स्पष्ट दिखाई दें, आज समझो मेरा अनशन है, तो बच्चे को पता रहेगा मैंने तप किया है। लेकिन अगर मैं घंटे 2 घंटे आगे पीछे पढ़ लूं तो सबको ख्याल में नहीं आएगा इनने कोई तप है। प्रायश्चित कर लूं बैठे बैठे में, विनय जाओ है। तो ये जो अंतरंग के तप हैं ये अंदर होते हैं, जिसके होते हैं वो महसूस करता है। लेकिन जो बहिरंग के तप हैं वो खुल्लम खुल्ला दिखते हैं, इसलिए मुख्य रूप से उनके नाम हैं। बाकी दोनों ही तपों का काम एक ही है, आत्मा को शुद्ध करना। दोनों ही आत्मा को राग द्वेष रहित करने में सहायक हैं, इसलिए उनका निरूपण है। अच्छा हाँ बोले हाँ, इन्होंने प्रश्न किया है कि आपने बाकी सबका वर्णन किया और लास्ट में जो तप है ध्यान, तो वो क्या है? क्या ये मेडिटेशन है?
नहीं, मैंने आपको ध्यान होते ये कहा था कि मेडिटेशन तो ऑर्डर से किया जा सकता है। सांस छोड़ो, सांस ले लो और आप ये विचार करो, आप मत सोचो, थोड़ी देर होल्ड करो, ये जो है ये मेडिटेशन जो वर्तमान में चल रहा है, एक्चुअल मेडिटेशन ध्यान है, लेकिन वो ध्यान जो है शास्त्रों में धर्म ध्यान रूप है, शुक्ल ध्यान रूप है। तो व्यवहार ध्यान तो स्वाध्याय रूप ही है। धर्म ध्यान के आप भेद पढ़ोगे, आज्ञा विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान, संस्थान विचय धर्म ध्यान, ये जो धर्म ध्यान है, ये धर्म ध्यान तो शास्त्र अभ्यास रूप है। क्योंकि आज्ञा विचय धर्म ध्यान कब होगा? जब भगवान की आज्ञा पता होगी। भगवान की आज्ञा कब पता होगी? जब शास्त्र अभ्यास करेंगे। तो अधिकांश धर्म तो शास्त्र अभ्यास रूप है। अब एक धर्म ध्यान जो है आत्मलीनता रूप, तो अब वो ध्यान जो एक ऐसी वस्तु है, आचार्यों का तो ये कहना है कि ज्ञान अपनी सही समझ पर जब पहुंच जाता है और उसको सही वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उसके बाद ध्यान स्वयमेव शुरू हो जाता है। ध्यान करने कराने की चीज नहीं है, ध्यान होने की चीज है। ध्यान एक ऐसी पद्धति है, यद्यपि इसका प्रयोग और प्रैक्टिस अपने क्या कहना चाहिए करते हैं, उससे कोई बहुत दोषपूर्ण स्थिति ऐसा नहीं है रहे, लेकिन ये चीज क्या है? ध्यान क्या है? चारित्र गुण की पर्याय है ना ध्यान। तो ध्यान कब होगा? जैसे मैं कहूंगा चलो सबको आत्मा का ध्यान करना है, तो सबसे पहले प्रश्न क्या आएगा कि मालिक जिसका ध्यान करना है उसको बताओ तो सही। भाई मैं आपसे कहूं लड्डू का ध्यान करना है, तो आप लड्डू का ध्यान कर सकते हैं क्योंकि आप लड्डू के बारे में जानते हैं। आप मैं कहूं चंद्रमा का ध्यान करना है, आप चंद्रमा का ध्यान कर सकते हैं क्योंकि चंद्रमा के बारे में जानते हैं। लेकिन जब मैं कहूं आत्मा का ध्यान करना है, तो बात कहां आ जाएगी कि आत्मा का ध्यान करने से पहले आत्मा का ज्ञान करना पड़ेगा। नहीं तो आप कह दोगे ये जो काला काला है ना यही आत्मा है, ये जो लाल लाल है यही आत्मा है, मतलब कहीं भी आत्मा का ठप्पा लगा दोगे। क्यों आपको आत्मा का ध्यान करना था तो आप घोषणा कर दोगे वो जो प्रकाश सा लाइट दिखी थी ना, बहुत तेज प्रकाश हुआ था, वही आत्मा है। अरे भैया प्रकाश तो पुद्गल का लक्षण है, आत्मा प्रकाश रूप नहीं है, आत्मा अंधकार रूप नहीं है। अब वो आत्मा का सही स्वरूप आपको पता चले और आपको श्रद्धान हो जाए तो फिर आत्मा का ध्यान भी स्वयं होता है। जैसे जिन माताओं को बच्चे हो जाते हैं ना, उनको बच्चों का ध्यान निरंतर रहता है, मेडिटेशन नहीं करना पड़ता मेरे एक बालक है, बार बार नहीं सोचना पड़ता। उन्हें पता है, उनके ज्ञान और श्रद्धान ने स्वीकार किया है कि उसके एक बालक है। भीड़ भरे स्थानों पर भी जहां 100 200 500 लोग हैं, वहां भी धीरे से हर 2 5 10 मिनट में एक बार रेडिएशन वहां तक चले जाते हैं। हाँ है, हाँ है, हाँ है, हाँ है। ये क्या है कि ये बालक का ध्यान है। ये तो जिसको आत्मा समझ में आ जाती है, जिसको तत्व समझ में आता है, तो उसको ध्यान होता है। मेडिटेशन बाहरी शरीर को बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो योगा है वो शारीरिक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत बढ़िया चीज है, खूब करो। लेकिन आत्मा की उपलब्धि के लिए तो आपको शास्त्राभ्यास ही है, जहां आत्मा की इन डिटेल चर्चा, चिंतन, मनन, डिस्कशन किया गया हो, फिर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि आत्मा ऐसी है, आत्मा का ऐसा स्वरूप है। और वो जो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे वैसा फिर ध्यान भी यथा योग्य, जितना गुणस्थान होगा, जैसा गुणस्थान होगा उतना होगा। धर्म ध्यान की अगर बात करोगे तो धर्म ध्यान भी ऐसा वाला नहीं है, धर्म ध्यान भी यही है। हाँ, जिनका मन बहुत भटकता है, बहुत एकदम थकान में, तनाव में और बहुत चर्चा वार्ताओं में, उनके लिए फिर कहा कि नौवर्ण ओंकार मंत्र पढ़ो। उनके लिए इस रत्नगंज श्रावकाचार्य में दूसरे ध्यान का भी वर्णन किया है, पिंडस्थ पदस्थ रूपस्थ रूपातीत। क्या विचार करे जीव, जिससे उपयोग उसका थोड़ा सा शांत हो जाए। तो मतलब आपको सारा खजाना मिल जाएगा यदि आपको शास्त्राभ्यास की हैबिट लग गई तो। और शास्त्राभ्यास अपने आप में एक तप है। निर्जरा के बड़े कारणों में कहा है ज्ञानाभ्यास, क्योंकि जैसे ही आप शास्त्र खोल के बैठते हैं ना,
अब आप हिंसा, झूठ, चोरी आदि जितने भी पाप हैं उन सब पापों से बच गए, क्योंकि आप शास्त्र खोल के बैठ गए। तो शास्त्र खोल के बैठना, अभ्यास करना, अनेकानेक पापों से वैसे ही बच जाना है। तो शुभ ध्यान तो आपको वैसे ही हो जाता है, अशुभ ध्यान से तो वैसे ही बच जाते हैं। सम्यक दर्शन के राजेश को है, राजेश आप पूछ रहे थे ना कोई क्वेश्चन? ये क्वेश्चन राजेश गो है। मेरा क्वेश्चन मैंने जवाब मिल गया, फिर भी मैं क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ। मुझे सवाल ये पूछना था कि ये वेयावच में अभ्यंतर तक क्यों कहा है, मगर आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया तो उसमें से मैंने जवाब ऐसा निकाला कि भाई वेयावच में जब अपने गर्व को हम नीचा कर देते किसी की सेवा करने के लिए, तो अपने आत्मा के प्रति जाने का एक रास्ता है। बिल्कुल अंतरंग की चीज है ना। मेरे गुरुजी आए, मैंने उनकी वैयावृत्ति कर दी, तो ये पूरे गांव को दिखने वाला तप नहीं है, इसलिए वो अंतरंग तप में है। अभी जो सुना है सम्यक दर्शन के लिए सम्यक ज्ञान होना जरूरी है, पहले बिफोर सम्यक दर्शन हो सकता है। तो स्वाध्याय से सम्यक ज्ञान हो सकता है? स्वाध्याय जो है, शास्त्र जो है, वो सम्यक ज्ञान रूप ही है। अब उस शास्त्रों में जो सम्यक ज्ञान है, वो सम्यक ज्ञान मेरा सम्यक ज्ञान बने, उस अभ्यास से सम्यक दर्शन जब होगा तो ज्ञान सम्यक नाम पाएगा। मतलब इसको ऐसा समझ लेना चाहिए, मोक्ष मार्ग में नियम तो यही है, पहले सम्यक दर्शन होगा, तत्काल ज्ञान सम्यक होगा और फिर चारित्र सम्यक होगा। अब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान आपस में इतने कनेक्टेड हैं कि हम नहीं समझ पा रहे हैं कि पहले कौन हो रहा है। तो उसके लिए कहते हैं सामान्य ज्ञान पहले होगा, सामान्य ज्ञान से जो हम चिंतन मनन अभ्यास करेंगे उससे श्रद्धान होगा, और श्रद्धान यदि हो गया तो हमारा ज्ञान सम्यक कहलाएगा, और श्रद्धान नहीं हुआ तो वो सम्यक ज्ञान को लिए लिए घूमते रहना, वो सम्यक ज्ञान नाम नहीं पाएगा। नहीं समझ में आया? है सम्यक ज्ञान, लेकिन वो सम्यक ज्ञान नाम कब मिलेगा उसको? जब सम्यक दर्शन होगा। राइट नॉलेज है आपके पास, लेकिन राइट नॉलेज को राइट नॉलेज कब कहा जाएगा? जब अकल से काम लोगे। भाई आपने केला खाया और छिलके को रोड पे फेंक दिया, तो मैंने पूछा अरे आपको पता नहीं है रोड पे नहीं फेंकनी? नहीं, बोले मुझे पता है। समझ गए? ये जो पता है, नहीं बोले मैंने पढ़ा था किताब में एक में, जहां लिखा था, मुझे जानकारी है। अगर रियल में जानकारी होती तो वो नहीं फेंकता। तो रियल सम्यक ज्ञान होगा तो श्रद्धान तक पहुंच के रिफ्लेक्शन में ज्ञान भी सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। अन्यथा तो जनवाणी के वाक्य हैं तो वे भी सम्यक ज्ञान ही कहे जाते हैं। हम क्या करें कि हम तो ज्ञान अर्जित करें और उस ज्ञान का चिंतन मनन द्वारा निष्कर्ष पर पहुंचे, वो सम्यक दर्शन है। क्योंकि सम्यक दर्शन होने के बाद निशंकता है, निर्विचिकित्सा है, अमूढ़ दृष्टि है, जो 8 अंग प्रकट होते हैं सम्यक दृष्टि के, वो आपके व्यवहारिक जीवन को प्रमाणित करते हैं। फिर आप डरते नहीं हैं, फिर आप कांक्षा नहीं करते हैं, फिर आप मूढ़ नहीं होते हैं, फिर मतलब एक एक विशेषताएं प्रकट हो जाती हैं उसकी, निर्भय जीवन हो जाता है। ये हमारा बेस है सम्यक दृष्टि का। मतलब अब आपको ऐसे नाम अलग अलग, निर्भय जीवन हो जाता है, ऐसे अलग अलग शब्द बोलता हूँ। सच बात यह है उसकी आत्मा में ऐसी कोई उथल पुथल नहीं मचती है जिससे नया कर्म बंधन हो। और जब बड़ा भारी नया कर्म बंधन होना रुक जाता है, माने संसार रुक जाता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को सीधे सीधे कहते हैं वितराग, उसकी परिणति प्रारंभ हो जाती है। और जब वितरागी हो जाता है वहां राग द्वेष का काम नहीं, जहां राग द्वेष का काम नहीं वहां बंधन का काम नहीं। बंधन ही राग द्वेष से होते हैं। इसलिए हम तो सही सोचें, सही विचार करें और पढ़ें। जिनवाणी पढ़ने से अपने मोह का नाश हो जाता है, और मोह का नाश होना ही सम्यक दर्शन है। ऐसा है। ठीक है, चलो जिनवाणी।
गुरुद्वारा स्वामी जनवाणी माता की